भारत की तोपखाना ताकत जल्द ही एक नया मुकाम छूने वाली है और इसके पीछे है ATAGS यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, एक 55 mm और 52 कैलिबर की आधुनिक होवित्जर तोप जिसे DRDO ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इसकी खासियत सिर्फ इसकी मारक क्षमता नहीं है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली फ्यूचर रेडी एम्यूनेशन यानी गोला बारूद भी है, जिसे पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट विकसित कर रहा है। ये नई एम्यूनेशन ATAGS की रेंज को 80 किलोमीटर से भी ज्यादा तक ले जाने वाली है, वो भी नाविक सैटेलाइट गाइडेंस और रैमजेट प्रोपल्शन जैसी टेक्नोलॉजीज की मदद से। ATAGS की सबसे बड़ी बात है कि ये भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का असली उदाहरण है। DRDO ने इसे भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया है। इसे पुराने जमाने की बोफोर्स तोपों की जगह लेने के लिए बनाया गया है। आज के समय में ये तोप DDH 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वो भी हाई एक्सप्लोसिव बेस ब्लीड गोले के साथ। इसकी फायरिंग स्पीड भी कमाल की है, 60 सेकंड में 5 राउंड, और इसका ONL इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम इसे पूरी तरह ऑटोमेटेड और रिलायबल बनाता है। चाहे राजस्थान के रेगिस्तान हो या लद्दाख की ऊंचाई, ये तोप हर जगह टेस्ट की जा चुकी है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। 18 टन वजन की इस तोप का मॉड्यूलर डिजाइन इसे ट्रांसपोर्ट करना आसान बनाता है। अभी तक सिक्किम जैसी हाई एल्टीट्यूड जगहों पर भी ये सीधा 38 किलोमीटर दूर के टारगेट पर सटीक वॉर कर चुकी है। भारतीय सेना ने 307 यूनिट्स का ऑर्डर भी दे दिया है और उम्मीद है कि 2026 तक इसके सभी यूजर ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। अब बात करें इसके एम्यूनिशन की, तो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 3 तरह की एडवांस्ड गोलियों पर काम कर रहा है। पहली है बोरेलेट सीरीज, जो मौजूदा गोलों की एरोडायनामिक्स को सुधार कर थोड़ी ज्यादा रेंज और एक्यूरेसी देने का काम करेगी। इसका ट्रायल चल रहा है और 2027 तक ये ऑपरेशनल हो सकती है। दूसरी है प्रिसिशन गाइडेड एमुनिशन, जो कि नाविक सैटेलाइट सिस्टम से गाइड होंगे। इन गोलों में कोर्स करेक्शन मॉड्यूल्स और कैनार्ड लगाए जाएंगे, जिससे उड़ान के दौरान रास्ता बदला जा सके और टारगेट पर बिल्कुल सटीक वॉर हो। इसका लक्ष्य है कि सर्कुलर एरर प्रोबेबल 10 मीटर से कम हो, यानी टारगेट लगभग मिस नहीं होगा। 2027 तक इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है और 2029 से 30 तक पूरी तरह तैनात होने की उम्मीद है। तीसरी और सबसे रोमांचक टेक्नोलॉजिकल है रैमजेट पावर्ड शेल। ये गोलियां खुद प्रोपल्शन करती हैं, यानी उड़ान के दौरान भी तेजी से आगे बढ़ती रहती हैं। इससे रेंज 80 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी और साथ में एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। अमेरिका और रूस जैसे कुछ गिने चुने देश ही रैमजेट शेल्स पर काम कर रहे हैं। अगर भारत इसमें सफल होता है तो हम दुनिया के टॉप आर्टिलरी टेक्नोलॉजिकल देशों में गिने जाएंगे। ATAGS की ये एडवांस क्षमता भारत की बॉर्डर डिफेंस को नई ऊंचाई देगी, खास तौर से पाकिस्तान और चीन के सामने। पाकिस्तान की AIM-198 होवित्जर की रेंज सिर्फ 30 किलोमीटर है और चीन की PLC-181 की 40 किलोमीटर। ऐसे में 80 किलोमीटर प्लस की सटीक मार्क क्षमता भारत को बैटलफील्ड में बढ़त देगी। और अगर बात करें लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज की, तो ATAGS ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी अपनी ताकत दिखा दी। नाविक गाइडेड शेल्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये GPS जैमिंग से प्रभावित नहीं हो, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के समय भी ये पूरी ताकत से काम करते। वहीं रैमजेट गोले भारत को ऐसी ताकत देंगे जो आज तक सिर्फ महाशक्तियों के पास थी। जब ATAGS को ब्रह्मोस और पिनाका जैसी लंबी दूरी की सिस्टम्स के साथ डिप्लॉय किया जाएगा, वो भी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक के दम।